चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीलेश तोमर पे। एक बार सारे बच्चे फटाफट जल्दी से कनेक्ट होके और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के बीच में। ठीक है मेरे भाई, जो भी बच्चे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं उन सभी के लिए मैंने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जैसा आपको पता होगा। जिस बच्चे को पहले से नहीं पता है मैं आपको बताऊं मेरे भाई, फाउंडेशन बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है। परसेंटेज मैंने ऑलरेडी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था आप लोगों को। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले ऑलरेडी 4 क्लास मैंने आपको दी है। आप जाके उनको देख लीजिएगा जो फर्स्ट टाइम बच्चे अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्टिंग करते हैं आज का सेशन। और थोड़ा सा स्पीड से हम लोग करेंगे ताकि आपको कम समय में ज्यादा आपको इनपुट निकल सके। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्टिंग करेंगे। वीडियो को पॉज करना है ताकि आप लोग क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर सके, उसके बाद में फिर क्लिक करके आपको सॉल्यूशन को देख लेना है। ठीक है बेटा, तो चलिए जी, आखिरी क्लास में मैंने 59 तक आपको कराए थे बेटा। ठीक है, तो आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, और बहुत शानदार टाइप आज हम लोग कवर कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 59 हुआ था, यानी 60 से आज हमें स्टार्टिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 60। चलिए मेरे भी पढ़िएगा सारे बच्चे तेजी से। क्या होगा आंसर, फटाफट जल्दी से बताइए जी, क्या होगा मेरे भाई आंसर। चलिए दोस्तों, सवाल में क्या कह रहे हैं, द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय ए वेंडर ऑन सेलिंग आर्टिकल्स एट ₹3200 इक्वल टू द 7/5 of the profit obtained by selling the same article for rupees this, then what is the cost price of this article। देखो, अब तक मैंने जितने भी सवाल कराए थे ना, उस सवाल में क्या हुआ करता था कि जब हम आर्टिकल को दो तरीके से बेचते थे तो एक पे प्रॉफिट हुआ करता था तो एक पे लॉस हुआ करता था, हाँ है ना। लेकिन यहाँ क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ दोनों पे क्या हो रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए जी, कह रहे कि अगर कोई वेंडर, कोई विक्रेता आर्टिकल को 32 रुपए में बेचता है तो सर जी तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, अगर 3000 में बेचता है तो सरकार तब भी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3000 पर प्रॉफिट जो है, देखो यहाँ से थोड़ा सा ये डबल हो गया भाई, उसी सामान को 3000 पर, ये डबल हो गया लाइन यहाँ से, है ना बेटा, इसको हटा देता हूँ मैं। कह रही कि उसी सामान को 3000 पर बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 7/5वें हिस्से के बराबर है, तो आर्टिकल का सीपी क्या होगा। ध्यान से मेरी बात सुनेगा हर कोई बच्चा। देखिए बेटा मेरे भाई, ये आर्टिकल का सीपी होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। सर कितने में मैंने बेचा उसको, कह रही कि मैंने उसको 3200 में बेचा। ठीक है मेरे भाई, कितने में बेचा मेरे बेटा, 3200 मैंने उसको सेल किया है। ठीक है, एक बार मैंने 3200 में सेल किया है तो बेटा एक बार कितने में सेल किया है मैंने इसको 3000 में सेल किया। सर एक बार मैंने 3200 में सेल किया तो सर एक बार मैंने इसको 3000 में सेल किया। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? हाँ जी, तो सरकार यहाँ भी प्रॉफिट हुआ और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी प्रॉफिट हुआ। दोनों प्रॉफिट हुए कि नहीं हुए? हाँ जी। तो सवाल में ये कह रहा है कि जब उसने 32 रुपए में बेचा, जब उसने 3200 में बेचा तो जो उसको प्रॉफिट हुआ, और जब उसने 3000 में बेचा है जो उसको प्रॉफिट हुआ है, पहले वाले प्रॉफिट का 7/5 है। सर 7/5 का मतलब ये हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सारे बच्चे। सर 7/5 का मतलब ये हुआ, ध्यान दो सब बच्चे, कि सर अगर वो 32 रुपए में बेचता है तो प्रॉफिट 7 का होगा। ठीक है, अगर 3000 में बेचता है तो प्रॉफिट कितने का होगा मेरे बेटा, 5 का होगा। अरे कितने का प्रॉफिट होगा दोस्तों? सर प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे बच्चों कितने का, सरकार 5 का होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी। पहले बेचा कितने में था, 3000 में, अब कितने बेचा, पहले बेचा था उसने 3000 में, अब बेचा है 3200 में, तो कितना ज्यादा बेचा भाई, 200 रुपए एक्स्ट्रा बेचा। यानी मेरे हिसाब से यहाँ 200 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ 5 का प्रॉफिट है, यहाँ 7 का प्रॉफिट है, तो कितना यूनिट का प्रॉफिट हो गया जी, सर 2 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो 2 किसके बराबर होगा मेरे भाई, 200 के बराबर आएगा। ठीक है, तो सर एक का मान कितना आएगा बताना है यहाँ से, सारे बच्चे बताओ। सर एक का मान कितना आएगा यहाँ से, 100। अगर एक का मान 100 है ना, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे हर कोई बच्चा, अगर एक का मान 100 है तो सर यहाँ 5 का मान कितना आएगा, 500। सर 7 का मान कितना आएगा, 700। सर इसका मतलब ये हुआ
कि 5 का मान तो 500 बन गया मेरे भाई, और 7 का मान क्या बन गया जी, 700 बन गया। तो मुझे ऐसा कोई नंबर बताओ कि अगर मैं इसको 3000 में बेचता हूं तो 500 का प्रॉफिट हो जाए, और अगर मैं इसको 3200 में बेचता हूं तो मेरे भी 700 का प्रॉफिट हो जाए। तो आप बोलोगे सर 300 में 3000 में से 500 माइनस करो, कितना है मेरे भाई, 2500। यानी उस आर्टिकल को कुल मिला के हमने 2500 रुपए में परचेज किया होगा। अब से पहले जो मैंने 3-4 सवाल कराए थे उनमें क्या था, जब एक बार बेचते थे तो प्रॉफिट हुआ करता था, जब दूसरी बार हम बेचते थे मेरे बेटा लॉस हुआ करता था। तो सीपी को मैं बीच में रखा करता था, हाँ है ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना दोनों में क्या है, प्रॉफिट है। तो इस तरीके से सवाल करना है, इस पे लगा लीजिए निशान, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लैंग्वेज पेपर में आएगी जिसमें दोनों पे ही प्रॉफिट हो रहा है, तो इस तरीके से हमें सवाल को टैकल करना है। समझ आ गया? तो आंसर आ गया मेरे भाई कितना, 2500 रुपए। आइए मेरे भाई नेक्स्ट करिए बेटा फटाफट जल्दी से। जी बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट सारे मेरे भाई तेजी से बताइए क्या होगा आंसर बेटा। जी फटाफट स्पीड के साथ बताना है क्या होगा मेरे साथियों आंसर। जी सवाल में क्या कह रहे हैं, अभी बोट टू आर्टिकल 4 रुपीज दिस। देखो यहाँ से टाइप थोड़ी सी चेंज हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सुनेगा। अभी ने 624 रुपए में 2 आर्टिकल खरीदे। उसने एक आर्टिकल को 14% लॉस पर, दूसरे को 14% प्रॉफिट पर। यदि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। देखो यार ऐसे सवाल करने के ना बहुत सारे तरीके हमारे पास में हैं, तो जो बढ़िया तरीका होगा हम कोशिश करेंगे उसी से सवाल किया जाए, ठीक है। तो पूछा है उनकी लागत मूल्य क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, बताइए जी क्या बनेगा दोस्तों आंसर, बताइए सारे बच्चे। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा। कह रहे कि सर 2 आर्टिकल हमारे पास में है, मान लीजिए सर एक आर्टिकल ए है और मेरे प्यारे बच्चों बी, दूसरा आर्टिकल मान लीजिए बी है, ठीक है। अगर ए का कॉस्ट प्राइस में ए मान लो, बी का कॉस्ट प्राइस में क्या मान लो जी, बी मान लो। दोबारा सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। अगर ए का कॉस्ट प्राइस में ए ही मान लो, बी का कॉस्ट प्राइस में बी रुपए मान लो, तो सवाल में क्या है, क्या कह रहा है कि अभी ने 624 रुपए में दोनों आर्टिकल खरीदा। मतलब सर ए का कॉस्ट ए है, बी का कॉस्ट बी है, और दोनों का कॉस्टिंग कितना है, 624 रुपए है। बहुत शानदार मेरे भाई। कह रहे कि पहली को मैंने 14% लॉस पर बेचा, यानी अगर पहली का कॉस्ट प्राइस ए है, ए के 14% लॉस पे बेचोगे तो सर ए के कितने परसेंट पे बेचा होगा। आप बोलोगे सर ए अपने आप में पहले 100% रहा होगा। अगर हमने 14% लॉस पे बेचा है तो 100 माइनस 14 यानी 86% पर बेचा होगा। बात समझ आ रही है ना। नहीं, जब भी हम लोग परसेंटेज से प्लस और परसेंटेज से माइनस करते हैं तो भाई 100 से ही प्लस होगा तो 100 से ही माइनस। यानी अगर मेरे भाई हमने 14% लॉस पे बेचे हैं तो सर ए का 86% पे बेचा होगा। तो ये क्या आ गया मेरे भाई, ये पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ से निकाल दिया। बात समझ आई, हाँ जी। कह रही कि दूसरे आर्टिकल को हमने 14% प्रॉफिट पर बेचा। तो अगर 14% प्रॉफिट पर बेचा है तो 100 का सामान 14% प्रॉफिट पर तो 114 में बेचा होगा। यानी दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस क्या है, बी, यानी बी के 114% पर बेचा होगा। सर ये आ गया दूसरे का सेलिंग प्राइस, और दोनों ही सेलिंग प्राइस क्या है मेरे बेटा आपस में इक्वल है। मैंने नहीं कहा, सवाल ने कहा है। कहाँ कहा है सर दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है मेरे भाई, इक्वल है। बोलो हाँ या ना। तो बस मेरे भाई हमें सोल्व करना था, आंसर निकल जाएगा। चलिए जी, देखो अगर 2 से काटना चाह रहे हो तो 2 से भी कट जाएगा, नहीं तो नहीं काटोगे तब भी कैलकुलेशन आसान होगी। मैं कहूँ सर ए अपॉन बी का रेशो बताओ क्या बनेगा। सर ए बनेगा 114, सर ये बनेगा 86। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग रेशो लोगे तब भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा समझदार हूं, मैंने देखा अगर ए का मान 114 यूनिट है और बी का मान मेरे भाई 86 यूनिट है, तो सर जब दोनों का सम करोगे सर मेरे हिसाब से दोनों का लागत आएगा कितना, 200 यूनिट। लेकिन सवाल में दोनों का सम है कितना, बोलो जल्दी से, 624। नहीं 200 का मान 624 है जी। जब 2 से 624 को काटोगे 312 आएगा, 312 को 100 से भाग करोगे 3.12 आएगा। सर एक का मान आ गया 3.12, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा सर उनकी लागत मूल्य के बीच का डिफरेंस कितना आएगा।
तो मेरे बेटा उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है? तो सर 14 और 14 28, यानी 28 यूनिट का मान कितना आएगा? एक का मान है 3.12, तो सर इसका मान कितना आएगा? देखो मेरे भाई, चलिए कैलकुलेट करके बताइए क्या बनेगा। तो सर आंसर बनेगा 87.36। देखना ठीक किया क्या मैंने? तो आंसर आ गया 87.36। कोई डाउट भाई किसी बच्चे को? इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है जिसमें मीनार तैयार की जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए हमारे जिसने मीनार मेथड भी पढ़ा होगा, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो अभी कंफ्यूज मत होना, अरे सर हमने तो मीनार मेथड पढ़ा है, ये क्या पढ़ा दिया आप लोगों ने, है ना। तो ऐसा मत करना मेरे भाई। चले आगे, ये आसान कैलकुलेशन है, इससे किया जा सकता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट स्पीड से बताइए क्या होगा जी आंसर, करिए मेरे भाई फटाफट तेजी से। जी मेरे भाई बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर फटाफट। ये क्वेश्चन मेंस 2017 में आई थिंक पूछा गया था। 2017 में मेरे बेटा ये सवाल पेपर में बना था। देखते हैं हम में से कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे सही आंसर निकाल के बताएगा। करिए सब मेरे भाई फटाफट तेजी के साथ में, सारे के सारे बच्चे फटाफट जल्दी से बताइए मेरे भी क्या होगा जी आंसर। जी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों क्या होगा आंसर बताइए। सवाल में क्या है, एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ को एक साथ इतने रुपए में खरीदा, ठीक है मेरे भाई। उसने भेड़ को 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है जी, और बकरी को 20% के लॉस पर बेचा। अगर दोनों के दोनों एनिमल्स का एसपी इक्वल है तो सस्ते जानवर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ करने के दो तरीके हैं, एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो यार अच्छा एक बात समझो, सर ये जो कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है ना, सर ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इस वाले कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट किया जा सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, हर कोई बच्चा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। देखो यार कैसे सुनना है, बस देखो मेरा पेपर में केवल सवाल करने का मतलब नहीं है, सवालों को कैसे फास्ट किया जा सकता है उनको चीजों को समझना था, कैसे सुनेगा। सर पहली पे 14% का लॉस है, दूसरी पे 14% का प्रॉफिट है, हाँ ये ना। अब आप ये बताओ, यहाँ आप एक बात नोटिस करोगे, पहले के सीपी इतना है, दूसरे का सीपी इतना है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, पहली पे देखो 14 का लॉस है, दूसरी पे क्या है 14 का प्रॉफिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर दो आर्टिकल है, मान लीजिए एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल मेरे बेटा बी है, और मैं डायरेक्ट आपसे मांग करूं कि उनकी कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या होगा, एक सेकंड में मुझे आंसर निकालना था। ध्यान से सुनेंगे दोबारा से। पहले पे क्या था मेरे भाई, पहले पे 14% का प्रॉफिट है, 14% का लॉस है, दूसरे पे मेरे प्यारे बच्चों 14% का प्रॉफिट है। अरे हाँ ये ना, अगर मुझे इनका डायरेक्ट सीपी का रेशो निकालना है तो भाई बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है, 100%। ध्यान सुना, दूसरे पे अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको यहां लेके आओ, तो दूसरी पे 14% का प्रॉफिट है तो प्लस में कर देना 40। बहुत शानदार। पहली का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको यहां लेके जाओ, तो 100 पहली पे लॉस है तो 100 माइनस 14 कितना आ गया मेरे बेटा? सर ये बनेगा 86। तो देखो ये बनेगा 114 और मेरे बेटा ये बनेगा 86। तो आप ये बताओ क्या यहाँ ए और बी का रेशो यही बना था क्या? सर बिल्कुल यही बना था। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अगर हमें पेपर में देखो करके दिखाना है तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी को करके नहीं दिखाना है ना, खुद से करके एक सेकंड में टिक मारना है, तो मेरे हिसाब से इस सवाल का पेपर में सेकंडों में सोल्व करने का सबसे शानदार तरीका ये है। दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूं, अगले सवाल हम इसी से करेंगे, एक एक सेकंड में आंसर आएगा। देखो पहले आर्टिकल पे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा हो उसको 100 प्लस माइनस यहां कर दो, दूसरी पे जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो उसको 100 प्लस माइनस यहां कर दो, प्रॉफिट होगा प्लस लॉस होगा माइनस, और सीधा यहां से सीपी का रेशो निकल जाएगा। कब? जब हमारे पास इस टाइप के लैंग्वेज पेपर में
दे रखी होगी। तो आंसर आया था 87.36। चलिए मेरे भाई अब इसी चीज को एप्लीकेबल करते हैं इस सवाल के साथ में। फटाफट तेजी से बताइए क्या होगा जी आंसर। सारे मेरे भाई फटाफट तेजी से बताइए जी क्या होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आंसर। फटाफट 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 जी। सवाल में कह रहे हैं बकरी भी है और मेरे बेटा भेड़ भी है, यानी बकरी भी है और बेटा भेड़ भी है। ध्यान से सुना, बकरी और मेरे प्यारे बच्चों भेड़। देखो अगर डिटेल करना है तो दोनों का सेपी मान लेना, पहले पे इतना प्रॉफिट है, दूसरे पे इतना लॉस है, दोनों के एसपी बराबर है, रखे रेशो निकल जाएगा। लेकिन आप ये बताओ भेड़ पे क्या है 10% का प्रॉफिट, हाँ ये ना। देखो जी उसने भेड़ को 10% प्रॉफिट पे, तो अगर भेड़ पे 10% प्रॉफिट है ना, सुनते रहना मेरी बात, भेड़ पे 10% प्रॉफिट है, बकरी पे 20% का लॉस है, बकरी पे 20% का लॉस है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अगर हमें इनका सीपी का रेशो निकालना है तो मैंने क्या बताया था, इसका प्रॉफिट या लॉस इधर, इसका प्रॉफिट एंड लॉस इधर, 100 में से माइनस या प्लस करना। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस 10 110, लॉस है तो 100 माइनस 20 यानी सीधा लिख देता हूँ मेरे बेटा 80। जब रेशो निकालेंगे मेरे भाई 0 से 0 कटेगा तो ये आगे 11 और 8। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट यहाँ से सीपी का रेशो निकल के आ जाएगा। आई होप एंड बिलीव आपको मेरी बात बहुत शानदार तरीके से समझ आ रही होगी जी। चले भाई आगे। हाँ जी, मतलब पहली का सीपी ये रहा, दूसरी का सीपी ये रहा, ठीक है सर। दोनों का सीपी कितना आएगा, वो आएगा 19 यूनिट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों दोनों का सीपी है कितना, कितना है भाई सवाल में, वो है 14250। पक्की बात है सर। जब 19 से भाग करोगे देखना एक का वैल्यू क्या 500 750 बनेगा क्या, क्या एक का मान 750 बनेगा क्या। हाँ तो मैंने कहा सस्ते जानवर जो चीपेस्ट होगा, जो चीपर एनिमल होगा वो कौन सा होगा, तो चीपर एनिमल का कॉस्ट प्राइस कितना है 8 यूनिट। तो 8 इंटू 750, बोलो मेरे भाई कितना बनेगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कितना आएगा। तो आंसर आइए मेरे भाई कितना 6000। तो 6000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे भाई डी पार्ट इज करेक्ट ना। मेरे दोस्त हमें केवल क्वेश्चन करना ही नहीं सीखना है बल्कि ये भी सीखना है कि कैलकुलेशन को समझने के बाद में उसको फास्ट कैसे किया जा सकता है। तो हमें डायरेक्ट रेशो पे पहुंचना है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है बेटा जी। बहुत शानदार मेरे भाई। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई प्लीज सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे बच्चे जो फ्री में एजुकेशन लेना चाह रहे हैं और सच में एक क्वालिटी बैच के साथ में पढ़ना चाह रहे हैं, एक बेस्ट कंटेंट के साथ में पढ़ना चाह रहे हैं, सीक्वेंस में पढ़ना चाह रहे हैं, तो तोमर सर के यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीक्वेंस में प्री प्लस मेंस मिलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। आइए जी नेक्स्ट बताइए भाई क्या आंसर आएगा। सारे मेरे भाई फटाफट 1 सेकंड में आंसर निकालिए क्या होगा जी आंसर। बताओ भाई फटाफट जल्दी से। बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल है। देखते क्या होगा जी आंसर, बताइए बेटा जल्दी से। जी मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जल्दी से बता दीजिए क्या होगा जी आंसर। देखो यार सवाल में क्या कह रहे हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सवाल में क्या कह रहे हैं, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन को एक साथ इतने रुपए में खरीदा। वह फ्रिज को 15% के प्रॉफिट पर और वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर बेचता है। अगर दोनों को समान रेट पर बेचता है तो बताओ वॉशिंग मशीन का सीपी क्या होगा। भाई मुझे अब करके नहीं दिखाना है किसी को यार, मुझे सेकंडों में सोल्व करना है मेरे पे। फ्रिज और वॉशिंग मशीन है ना, फ्रिज भी है मेरे बेटा, वॉशिंग मशीन में F फॉर फ्रिज W फॉर वॉशिंग मशीन। ध्यान से सुनना, कह रहे कि फ्रिज पर 15% का प्रॉफिट है, तो अगर फ्रिज का प्रॉफिट है इधर जाएगा 115 बनेगा, बहुत शानदार। वॉशिंग मशीन पर 24% का लॉस है तो इधर आएगा 80 माइनस 24, सॉरी 100 माइनस 24 कितना आएगा, 100 माइनस 24 करोगे बेटा 76 आएगा। तो ये आगे बेटा डायरेक्ट यहाँ से फ्रिज और वॉशिंग मशीन का रेशो। आपने कहा जी सर। जो मेरा भाई बहुत समझदार होगा ना मेरे बेटा वो 1 सेकंड में आंसर निकालेगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज काटेगा, हाँ
अगर आगे काटने की इच्छा है काटो, अदरवाइज मत काटो। देखो अगर ऑप्शन छाटना है ना तो मैं आगे कतई सोल्व नहीं करूंगा। ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने पूछा कि वॉशिंग मशीन का सीपी क्या होगा। तो सर अगर वॉशिंग मशीन का सीपी पूछा है तो सर वॉशिंग मशीन का सीपी कितना है 115। तो 115 के अगर मैं 115 के फैक्टर करूं तो 23 पंजे 115। तो सर क्या छिपा बैठा है 23 छिपा बैठा है। तो सर इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ मेरे भाई, कि अगर वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसके अंदर 23 छिपा बैठा है। तो जो आंसर आएगा ना मेरे भाई क्या होगा, वो 23 का मल्टीपल होगा। तो क्या 23 का मल्टीपल है ना, क्या 23 का मल्टीपल है ना, क्या 23 का मल्टीपल है ना, क्या सर ये 23 का मल्टीपल है क्या? हाँ जी छिपा बैठा है नीचे बेटा, 23,023 का मल्टीपल है। तो मैंने समझ लेना था एक सेकंड में कि यही मेरा आंसर होगा। मैंने आगे कतई सवाल को सोल्व भी नहीं करना था। ठीक है जी, कितने बच्चों को समझ आ रहा है बताइए जी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत शानदार। देखो यार जो नालायक बच्चे होंगे पता क्या करेंगे, देखो अब मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आगे। फ्रीज है इतने का, वॉशिंग मशीन है इतने का, तो दोनों कितने के आएंगे मेरे भाई 115 प्लस 76। देखना क्या 191 बनेगा क्या सर, दोनों का सीपी है इतना, सवाल में दोनों का सीपी है मेरे बेटा इतना। सर यहां से एक का मान निकालोगे, देखो इससे कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो सर एक का मान 2 जीरो एज इट इज, एक का मान इतना है। तो वॉशिंग मशीन की कॉस्टिंग कितना है सर 115 इनटू में मेरे बेटा 2000। तो आंसर आ गया कितना मेरे भाई, इसका डबल करो जी, ये बनेगा 230 और मेरे भाई 2 जीरो एज इट इज। लेकिन यार इतना करना थोड़ा ही था मुझे, है भाई पेपर में सिलेक्शन लेना है तो हमें सेकंडों में चीजों को करेक्ट करना था दोस्तों। कितने बच्चों को बात समझ आई? जब हम लोग पेपर में बैठेंगे तो 90% सवालों को हम लोग एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, मल्टीपल से, ठीक है जी, यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, दुनिया भर की चीजों को, ठीक है जी, सोल्व नहीं करना बेटा पेपर में। चलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आई थिंक आपको मेरी बात बढ़िया से समझ आ गई होगी। कोई भी ऐसा भाई नहीं होगा जो कह सके कि नहीं श्रीमान मजा नहीं आया। हर एक बच्चे को मजा आ रहा होगा। तो सेशन लाइक और शेयर चलता रहना चाहिए मेरे भाई दबा के। अगर मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं तो मुझे उम्मीद है आप भी मेरा साथ दे रहे होगे। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, फटाफट तेजी से करते जाओ बेटा। आइए अपनी नेक्स्ट, एक बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने, बताइए जी क्या आंसर आएगा। बहुत शानदार सवाल मेरे भाई जी, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। भाई एक प्यारा सवाल है मेरे भाई, निशान लगा लीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है पेपर का। देखते क्या कह रहा है बेटा। सवाल में कह रहा है जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट को इतने और इतने रुपए में खरीदा, यानी दोनों का सीपी पता है भाई। पहली जैकेट को के परसेंट प्रॉफिट पर, दूसरी को के परसेंट लॉस पर बेचा, ठीक है जी। और उसको ये ज्ञात हुआ कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बहुत प्यारा सवाल है, बताइए जी क्या आंसर आएगा। चलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अगर हम लोग सोल्व करें तो देखो यार कैसे सोल्व करना था मेरे प्यारे भाई। सर दो जैकेट खरीदी, पहली जैकेट ये रही और मेरे भाई सेकंड जैकेट हमारे पास ये रही। पहली का सीपी कितना है सरकार, ये रहा। दूसरी का सीपी कितना है 3150 है। अरे हाँ ये ना, हाँ जी, बहुत शानदार मेरे भाई। पहली का सीपी भी पता है, दूसरी का सीपी भी हमें पता है, ठीक है जी। अच्छा दोनों के एसपी इक्वल है, अगर मैं दोनों के एसपी निकाल के आपस में इक्वल कर दूं तो सर के का मान निकल जाना था मेरा, है ना। चलिए पहले को कितने परसेंट पे बेचा सर, के परसेंट प्रॉफिट पर बेचा। मतलब ये है क्या, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का के परसेंट पर बेचा, तो सर कितने पर बेचा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस है कितना 2100। अगर 2100 को मैंने के परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है तो 2100 का 100% पहले से होगा प्लस में के परसेंट, यानी इतने पर भाई मैंने उसको फाइनली बेचा होगा। क्या मेरी बात समझ आई? मैं कहूं जी 10% पर बेचा तो आप बोलोगे कोस्टिंग के 110% पर बेचा होगा, यानी 100 से प्लस करते 100 से माइनस करोगे ना भाई। हाँ, तो यहाँ के का मान मुझे नहीं पता
तो जब k को 100 में ऐड करोगे तो 100 प्लस k ही तो बनेगा। हाँ, कह रही दूसरी को k% लॉस पर बेचा, दूसरी का कॉस्ट प्राइस है कितना 3150, इसको k% लॉस पर बेचा है तो 100 माइनस k, तो ये बनेगा 100% माइनस का k%। ये आगे मेरे बेटा दूसरे का कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस, और दोनों ही सेलिंग प्राइस क्या हो गए मेरे भाई आपस में इक्वल हो गए। बोलो हाँ या ना। तो श्रीमान अब हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, देखो जी, 0 से 0 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा मेरे भाई। देखो ये लिखा है 210, ये लिखा है 315, तो संख्या की नॉलेज होनी चाहिए थी। 105 से कटेगा 2 बार और 105 से कटेगा मेरे भाई 3 बार। आप चाहो तो देखो परसेंटेज कॉमन लेके पूरा कैंसिल कर सकते हो, परसेंटेज को ब्रैकेट के बाहर लिख लो तब भी कैंसिल होगा परसेंटेज सवाल में, कोई दिक्कत है नहीं। यानी कुल मिला के यहाँ बचेगा 2, ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस के, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहाँ बचेगा 3, ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस के। बस भाई अब तो आसानी से सोल्व करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था और साथियों के का मान हमें निकालना था। बोलिए सारे बच्चे निकाल पाओगे क्या? क्या हर एक बच्चा यहाँ से के का मान निकाल पाएगा क्या? चलिए जी एक बार फटाफट सोल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? यहाँ बनेगा 200 प्लस में 3 के, यहाँ बनेगा मेरे भाई 300 माइनस का 3 के, ठीक है। ये सर ये 200 है, ये 2 के आएगा ना बेटा यहाँ पे, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस का बनेगा। एक काम कर लो, इसको उधर लेके आओ तो 2 के, ये माइनस 3 के इधर आके प्लस का 3 के बनेगा, तो 2 के प्लस 3 के 5 के, प्लस का 200 है उधर जाके माइनस का 200 होगा, तो क्या बनेगा 300 माइनस 200, यानी ये बनेगा मेरे बेटा 100। तो के का मान आ गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहाँ से 20। तो के का मान क्या होगा मेरे भाई 20 आएगा। बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल है, आई थिंक हर एक बच्चे को बढ़िया से समझ आया होगा। वीडियो को पॉज करेगा, जो बच्चा नोट्स बनाना चाह रहा है कंप्लीट नोट्स आपको तैयार करने हैं। आइए मेरे भाई नेक्स्ट देखिए भाई, फटाफट जल्दी से वीडियो को पॉज करेगा, फटाफट सॉल्यूशन करने की कोशिश करेगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए मेरे भाई बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, निशान लगा लीजिएगा। कॉन्सेप्ट बड़ा ही शानदार है सवाल का। पढ़िए क्या कह रहे हैं। सवाल में कह रहे हैं सुजेता ने कुल इतने रुपए में 2 आर्टिकल खरीदे। ओके, एक को 25% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% लॉस पर बेचा। ठीक है जी, उसने न तो लाभ हुआ न ही उसको हानि हुई। अच्छा, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा? भाई एक नंबर का सवाल है बेटा, एक नंबर का। अच्छा, अगर उसको दोनों आर्टिकल पे न प्रॉफिट न लॉस है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे बेटा दोनों आर्टिकल पे दोनों वस्तु की क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या रहा होगा पूछा जा रहा है। कह रहा है क्या कि एक को 20% लॉस पर बेचने पर उसे न प्रॉफिट न ही लॉस है। सर इसका मतलब क्या हुआ? आप देसी भाषा में समझो मेरे बेटा, अगर दो आर्टिकल मेरे पास में है, दोनों को मैंने बेच दिया और मैं कह रहा हूं कि कुल मिला के ओवर एंड ऑल यानी नेट इफेक्ट ही मेरा जीरो निकल के आया। जीरो का मतलब न प्रॉफिट न लॉस, यानी दोनों पे कुल मिला के न मुझे लाभ हुआ न मुझे हानि हुई। मतलब ये हुआ कि अगर पहले आर्टिकल पे मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा तो सर दूसरे आर्टिकल पे मुझे 10 रुपए का लॉस हुआ होगा, तभी तो नेट मेरा जीरो बना होगा ना। जितना पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट या लॉस होगा, मान लो 100 रुपए का पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट या लॉस है, तो दूसरे आर्टिकल पे उतना ही प्रॉफिट और लॉस होगा। पहले पे प्रॉफिट तो दूसरे पे लॉस, पहले पे लॉस तो दूसरे पे प्रॉफिट। मेरी बात समझ आई? सर बिल्कुल समझ आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिएगा अगर दो आर्टिकल मेरे पास में है, पहला आर्टिकल ए है, फर्स्ट है, दूसरा आर्टिकल मान लीजिए सेकंड है। अगर पहली का सीपी को मैं ए मानता हूं, दूसरे के कॉस्ट प्राइस को मेरे भाई मैं बी मानता हूं समझाने के लिए। ठीक है बेटा, कह रही कि पहले को बी 25% प्रॉफिट पर, तो ए का 25% क्या होगा सरकार? ये होगा, ये आ गया पहली का क्या प्रॉफिट, यानी पहली आर्टिकल पे इतने का प्रॉफिट होगा। भी अगर कॉस्ट प्राइस मैंने ए माना है तो ए का 25% क्या होगा सर? ये होगा। ये क्या आ गया मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस मैंने बेटा निकाल दिया। दूसरी पे क्या कह रहे हैं 20% का लॉस हो गया, तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या है? बी है।
तो बी का जो 20% होगा ये क्या होगा मेरे भाई, ये दूसरे आर्टिकल पे मेरे बेटा लॉस होगा। और मैंने कहा अगर कुल मिला के, अगर बेटा कुल मिला के ओवर एंड ऑल न प्रॉफिट है न लॉस है, मतलब ये हुआ कि पहले आर्टिकल पे जितने प्रॉफिट का अमाउंट होगा सर उतने ही दूसरे आर्टिकल पे लॉस का अमाउंट होगा, यानी ये अमाउंट इसके बराबर होगा क्या श्रीमान, सरकार 100% होगा। ठीक है, चलिए, नहीं ए का 25% का जो मान आएगा अमाउंट में और बी का जो 20% का मान आएगा अमाउंट में, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बस भाई काटा पीटी कर लेते हैं, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे मेरे बेटा 4, यानी यहां से 5a बराबर आ गया जी 4b। तो मेरे भाई यहां से a अपॉन b कितना आएगा, आप बोलोगे 4/5। यानी अगर a का कॉस्ट प्राइस 4 होगा तो b का कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा। मैंने पूछा दोनों के बीच का डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना श्रीमान, वो है मेरे बेटा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान ही फिर मैंने आपसे पूछा है। अब आप ये देखो मेरे पास दोनों का कॉस्ट प्राइस है कितना, 4 और 5 9, भाई दोनों का कॉस्ट प्राइस है 9 यूनिट, सवाल में है 1080। देखना मेरे भाई 9 से काटो, कितनी बार काटोगे बेटा, 9 से कट जाएगा 100%। देखो 9 ही कम 9, कितना बचा 1, 9 दूनी 18 और 0 एज इट इज। अगर एक का मान 120 है तो मैंने कहा दोनों के बीच का डिफरेंस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 120, तो आंसर शुड बी 120, यानी ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चे कह रहे कि हाँ सर हमें चीजें समझ आ गई, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे कि हाँ श्रीमान हमें चीजें बढ़िया तरीके से समझ आ रही है। क्या हम लोग आगे बढ़ जाए सवालों पे, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं बेटा सवाल पे। आइए जी अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा और आगे। चलिए मेरे भाई फटाफट थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रखेंगे, जिसको नोट्स बनाने हैं, जिसको दोबारा से रिपीट कराना है, प्लीज वीडियो को पॉज करेगा, आगे पीछे पे उंगली पे नचा लीजिएगा, ताकि मैं चाह रहा हूं कि 1 या सवा घंटे की क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चंस को बेटा अटेम्प्ट कर पाए। जी जी, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में यही फर्क है कि ऑनलाइन में बच्चा उतारेगा, नोट करेगा, समय देगा। ठीक है, ऑनलाइन में क्या है कि भाई हम फटाफट पढ़ाते चले जाएंगे, तुझे रिपीट करना है तो पीछे करके देख ले, जो हमें लगता है कि हमें रिपीट करना चाहिए हम अपना आप ही रिपीट करेंगे, नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को पॉज करेगा, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। आइए भाई यहां से स्टार्टिंग करते हैं कि नए टाइप की, करिए मेरे बेटा, एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं, फटाफट तेजी से बताओ जी क्या बनेगा आंसर, न्यू टाइप, न्यू जोश, नया उमंग। सवाल में कह रहा है एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे जिसमें से प्रत्येक की कीमत इतने रुपए है, यानी बेटा कह रहे कि जिसमें से हर एक का कॉस्ट प्राइस कितना है सर, इतने रुपए है। ठीक है जी, उसने एक आर्टिकल को 15% के लॉस पे, दूसरे को मेरे भी कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए, ताकि न प्रॉफिट न लॉस। मेरे भाई अगर ऐसा सवाल आए ना पेपर में, अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो मेरे हिसाब से हर एक बच्चा आंख बंद करके आंसर फेंक के आएगा। पता है कितना, 15%। पूछो कैसे, देखो अगर हर एक की कॉस्ट प्राइस सेम है, कितना है 4158, आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए जो बच्चा परसेंटेज मेरे से पढ़ा है, अगर फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछा जाए, अगर फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट है सर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये तो उल्लू बनाने के लिए दे रखे हैं, आंसर तो इससे आ जाएगा, लेकिन सर हमें मतलब है ही नहीं। आप ये बताओ अगर दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, वो कितना है मुझे कोई मतलब है नहीं, इसमें से पहली को अगर मैंने 15% लॉस पे बेचा, तो कह रहे कि तो दूसरी को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवर एंड ऑल, ओवर एंड ऑल का मतलब है कि दोनों पे, 2 हो गए 2, 3 हो गए 3, 4 हो गए 4, 5 हो गए 5, 6 हो गए 6। ओवर एंड ऑल का मतलब ये होता है कि कुल मिला के टोटल ट्रांजैक्शन पे, पूरे के पूरे बिजनेस पे, पूरे आर्टिकल पे प्रॉफिट है कि लॉस है। कह रहे कि कुल मिला के ओवर एंड ऑल मतलब नेट, दोनों पे मुझे नेट प्रॉफिट नेट लॉस मतलब 0% प्रॉफिट 0% लॉस। तो सर जी पहली पे 15% का लॉस है तो दूसरी पे 15% प्रॉफिट करना होगा क्या,
हाँ जी, तभी तो कट के मेरे भाई नेट जीरो बनेगा। हाँ, तो दूसरी को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचोगे मेरे भाई? सरकार 15% प्रॉफिट पर बेचोगे। बताओ, बच्चों वाला सवाल है कि नहीं है? हाँ है ना? आइए जी, आगे चलो भाई, बोलो सब बच्चे, आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट, जी 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 जी, बताइए क्या होगा आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट स्पीड के साथ में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जी, अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेरे भाई किसका? किसका? डिवीजन मेथड का, ठीक है। किसका? डाइविजन मेथड का, ठीक है, या फिर वेटेड एवरेज का। चलिए बताइए मेरे भाई, डाइवेट करना चीज को, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डाइविजन मेथड का यूज करेंगे। बताइए क्या आंसर आएगा। एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे जिसमें से प्रत्येक की कीमत इतने इतने हैं। देखो यार, एक बात बताओ, जब भी हम लोग वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा रखा है, ठीक है, ये फिर अपना डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, तो भैया वहां पे कोस्ट प्राइस का रेशो लेना होता है। किसका? कोस्ट प्राइस का रेशो। कैसे? सुनेगा। अगर दो आर्टिकल मेरे पास में है, पहला आर्टिकल और ये रहा मेरे बेटा दूसरा आर्टिकल, पहले का सीपी भी इतना है, दूसरे का सीपी भी इतना है, तो जब सीपी का रेशो लोगे तो 1:1 बनेगा क्या? सर बिल्कुल बनेगा। ये है दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशो। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चले। पहली को 15%, पहली को 13% प्रॉफिट पे, दूसरे को 25% प्रॉफिट पे, तो कह रहे कि कुल मिला के ओवर एंड ऑल क्या होगा, यानी नेट दोनों पे क्या होगा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वेटेड एवरेज नहीं लगा सकते? बोलो, क्या हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड नहीं लगा सकते? बोलो, क्या हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना मेरे भाई? हाँ जी, तो लगा दीजिए, डाटा आसान है। देखो जी, 13 × 1 13, 25 × 1 25, बटे में दोनों का सम, एक और एक दो, तो 25 और ये 38/2, और मेरे भाई 38/2 करो कितना, ये बताओ, 19 दूनी 38, यानी आंसर आ गया मेरे भाई 19%। यानी दोनों पे कुल मिला के हमें 19% का प्रॉफिट होगा। बहुत प्यारे सवाल है, पेपर में भर भर के आने वाले हैं, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, लेकिन जिसको वेटेड एवरेज पता होगा, डिवीजन मेथड पता होगा, वो एक एक सेकंड में सवाल का आंसर निकालेगा। जिसने डिवीजन मेथड नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये वेटेड एवरेज नहीं पढ़ा है, वो जाके मेरे प्यारे दोस्तों परसेंटेज की क्लासेस देख लीजिएगा, बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है जी। जी मेरे भाई, एलिगेशन मेथड का ही दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम लोग? डिवीजन मेथड कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, डिवीजन मेथड कह सकते हैं। तो डिवीजन मेथड सबको समझ आ गया, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, फटाफट बताओ भाई रे, फटाफट बेटा, खींचे मीटर सब बच्चे। जी, एक आदमी ने 3 आर्टिकल खरीदे हैं जिसमें से प्रत्येक का जो कॉस्ट प्राइस है वो इतने रुपए है। ओके, उसने उन आर्टिकल को इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट लॉस पर बेचा है। तो बताइए भाई, उन पे टोटल होने वाला कुल प्रॉफिट या कुल लॉस क्या होगा? बड़ा ही आसान है मेरे भाई, पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, पहले का सीपी 3000, दूसरे का 3000, तीसरे का 3000, तो तीनों का जब रेशो निकालोगे तो 1:1 बनेगा क्या? सर बिल्कुल बनेगा। पहले को 15% प्रॉफिट, दूसरे को 10% प्रॉफिट, तीसरे को 15% लॉस पे, तो ओवर एंड ऑल क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करोगे बताओ भाई जल्दी से, लगाइए, वेटेड एवरेज लगा लीजिए, डाटा आसान है। 1 × 15 15, 1 × 10 10, सर 1 × -10, क्योंकि क्या है लॉस है तो -10, बटे में तीनों का सम कितना आएगा? ये आएगा 3। देखो 15 से 15 कटेगा, ये आएगा 10/3%। आंसर प्रॉफिट यानी ए पार्ट। बोले मेरे भाई ठीक है क्या? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ सरकार, हाँ समझ आ गया, मजा भी आ गया। आगे चलें क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे? हम लोग आगे चलिए, आप लोग सेशन को ईमानदारी से लाइक और शेयर करते चलेगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अपने चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, और यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म भी करेगा मेरे भाई। जी दोस्तों नेक्स्ट, बताइए, एक छोटा सा सवाल है जो पेपर में आपसे पूछा गया है, बहुत प्यारा सा सवाल है मेरे भाई,
बोलिए क्या होगा आंसर। जी 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 बताइए क्या होगा आंसर। बहुत शानदार सवाल में से एक सवाल है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, फटाफट स्पीड के साथ बता दो जी क्या होगा आंसर। रिवर्स डिवीजन मेथड का सवाल है मेरे भाई, फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। रिवर्स डिवीजन मेथड मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसी का सवाल है, फटाफट करिए भाई। कह रहे कि दो आर्टिकल को 200 रुपए में खरीदा जाता है, देखो प्रत्येक को लिखा है भाई, प्रत्येक को मतलब सर दो आर्टिकल है, पहला और दूसरा, कितने में 200 रुपए में खरीदा, मतलब पहले का कॉस्ट प्राइस भी कितना, सर पहले का कॉस्ट प्राइस 200 है तो दूसरे का भी 200 है, तो रेशो कितना बनेगा मेरे भाई 1:1। क्यों, क्योंकि हमें डिवीजन मेथड में क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस का रेशो चाहिए, नहीं कि एग्जैक्ट नंबर चाहिए। ओके, कह रहे कि उनमें से एक को 12.5% लॉस पे, भाई पहले को 12.5% लॉस पे, ठीक है, तो कह रहे कि अन्य, अच्छा आर्टिकल टोटल दो है कि दो से ज्यादा है मेरे भाई, देखो दो आर्टिकल प्रति, भाई एक काम कर लेते हैं बेटा, देखिए मेरे भाई थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, दो की जगह ना तीन आर्टिकल है मेरे हिसाब से, तो ये मेरे भाई मेरे हिसाब से तीन आर्टिकल है, मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ये तीन आर्टिकल है भाई, ये तीन आर्टिकल है बेटा, ये तीन आर्टिकल है, सुनिए ध्यान से, तीन करते हैं ना, यदि अन्य दो आर्टिकल को इस प्रकार बेचा जाता है कि पूरे लेन देन पे 20% का प्रॉफिट हो, तो दोनों वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो ये तीन आर्टिकल है कुल मिला के, तीसरा भी ले लो मेरे भाई, तो क्या है कि 200 200 में खरीदा होगा तो ये भी 1 में होगा, ठीक है, क्योंकि दो अगले दोनों को इस प्रकार बेचा जाता है प्रॉफिट पे कि तीनों पे कुल मिला के 20% का नेट प्रॉफिट हो। सुनिएगा ध्यान से बच्चे, रिवर्स डिवीजन मेथड का सवाल है, अगर नेट पे कुल मिला के 20% प्रॉफिट एक पे, तो तीन पे कितना 60%। ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे हर बच्चा, कितना मेरे भाई 60%, बोलो हाँ या ना, ठीक है, चलिए जी। अब मेरे भाई एक बात बताओ सारे के सारे बच्चे, देखो इस सवाल को करने के मैं दो तरीके बताऊंगा, ऐसे भी और दूसरे वाला भी, ध्यान से सुनना, देखो कैसे करना था। अगर नेट मुझे 60% चाहिए, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 60% इन दोनों पे होना चाहिए था, सर 60% तो दोनों पे होना ही चाहिए था, और सर इस पे भी 60% होना चाहिए था, बोलो हाँ कि ना, जोर से बोलो सारे बच्चे, मेरे भाई जोर से बोलेगा सारे के सारे दोस्त, बोलो हाँ या ना, ठीक है, सर 60% यहां होना चाहिए था, तो 60% मेरे बेटा यहां होना चाहिए था, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। देखो या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो ना, तो आप एक काम करो, देखो एक आसान तरीका बताता हूँ, सुनना ध्यान से बेटा, बड़े ध्यान से सुनना, और भी आसान बताता हूँ। अगर तीनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, और आर्टिकल है कितने मेरे पास, टोटल तीन आर्टिकल है, ठीक है जी। देखो पहला आर्टिकल, अगर टोटल तीन आर्टिकल है, पहले को मैंने 12.5% लॉस पे बेचा, तो कितना बनेगा माइनस का 12.5 बनेगा, तो बचे कितने, दो आर्टिकल बच गए, सर दो आर्टिकल को कितने परसेंट में प्रॉफिट पर बेचूं, ताकि कुल मिला के तीनों पे मुझे क्या हो जाए 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो भाई टोटल कितना आ गया जी 60 आ गया। अब देखो ये बहुत शानदार तरीका है, उससे भी आसान है मेरे भाई, सर ये तो उससे बेहद आसान बता, सुनो दोबारा से, अगर टोटल तीन आर्टिकल है, तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो पहली को मैंने 12.5% लॉस पे बेचा, तो यानी माइनस का 12.5% का प्रॉफिट लॉस हो गया, रिमेनिंग दोनों आर्टिकल को कितने परसेंट पे बेचूं वो निकाला जाएगा, ताकि ओवर एंड ऑल मतलब तीनों पे 20% का प्रॉफिट हो, 20 इंटू 3 60, नहीं कुल मिला के मुझे 60% प्रॉफिट चाहिए तीनों पे, ठीक है, जिसमें से एक बेचने पर मुझे 12.5% का लॉस हो गया, ओके, तो जो रिमेनिंग है उसको क्या करना होगा, तो सर यहाँ क्या नंबर रखूं, क्या नंबर रखूं कि -12.5 करने पर 60 बन जाए, आप बोलोगे सर इसको रखना हो +72.5, बोलो हाँ या ना, ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे श्रीमान हाँ, भाई +72.5 करोगे, माइनस का 12.5 करोगे, तभी तो 60 आएगा, हाँ,
तो मेरे भाई अब यहाँ बताओ कि यहाँ 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि सर इसमें मल्टीप्लाई करने पर 72.5 आ जाए। आप बोलोगे सर 72.5 को 2 से भाग कर लो। तो 72.5 को जब 2 से भाग करोगे तो मेरे बेटा 36 दूनी 72, ये बनेगा 36.25। यानी मैंने जो रिमेनिंग आर्टिकल है उनको प्रत्येक को, जो रिमेनिंग आर्टिकल है उनको प्रत्येक को मुझे 36.25 प्रॉफिट पर बेचना होगा। भाई बहुत शानदार तरीका बताया है। अभी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसको नहीं समझ आया दोबारा से फिर देखिएगा। बहुत शानदार तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। ये बेसिकली रिवर्स डाइविजन मेथड ही है, रिवर्स डाइविजन मेथड ही ये है। या फिर ऐसे कर लो या फिर रिवर्स डाइविजन मेथड से कर लो, जिसने जो पढ़ रखे उसी से कर सकते हैं। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए मेरे भाई क्या होगा जी आंसर। करिए सारे बच्चे भाई फटाफट तेजी से। बहुत शानदार सवाल भाई, 1 नंबर का सवाल है बेटा, 1 नंबर का सवाल है। बता दो जी। दो मोटरसाइकिल का सीपी समान है, दोनों का सीपी सेम है। एक मोटरसाइकिल को 15% प्रॉफिट पर दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से इतने रुपए अधिक पर बेचा जाता है ताकि कुल पर 20% का प्रॉफिट हो, तो हर मोटरसाइकिल का सीपी। 1 नंबर का सवाल है भाई, कतई जहर सवाल है, कतई जहर है मेरे भाई, कतई जहर सवाल है। देखो मेरे बेटा, मैं इसको दोबारा से फिर बता रहा हूं और मैं दोनों ही तरीके से बता रहा हूं, जिसका कंफ्यूजन होगा आपके दूर हो जाएगा। दूध का दूध और बेटा पानी का पानी हो जाएगा। सुनिएगा सारे बच्चे ध्यान से, बस नजरे सामने करना है हर एक बच्चे को, और मेरे लाल मेरी बात को बड़े गहराई के साथ में सुनना है। देखिए मेरे भाई सुनेगा सब बच्चे। कह रहे कि सर दो आर्टिकल है, अच्छा दोनों का सीपी इक्वल है, ये पहला, ये मेरे बेटा दूसरा। अगर दोनों का सीपी इक्वल है तो 1:1 आएगा ना। हाँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस का रेशो निकालना था, ठीक है ओके। पहली को 15% प्रॉफिट पे, पहली को 15% प्रॉफिट पे, ठीक है, और दूसरी साइकिल को पहले वाले से 448 रुपए अधिक पर बेचा जाए ताकि कुल मिला के उनको 20% का प्रॉफिट हो। देखो मेरे बेटा, सबसे पहला आप ये बता दो बस मुझे कि दूसरी को मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस पर बेचा होगा। देखो एक बात बताओ, हालांकि दिमाग लगाने के बहुत सारे तरीके सुनेगा। मुझे पता है कि जो 20 लिखा है ना नीचे, ये जो 20 लिखा है ये इसका और इसका एवरेज ही तो होगा। हाँ, और एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों का सम करके 2 से मैंने भाग किया होगा। तो हर बच्चा कह सकता है सर यहाँ 25% होगा कि नहीं होगा। 25 + 15 40, 40 बटे 2 20, तभी तो नेट आया होगा। हाँ, यानी मेरे प्यारे बच्चों, पहली को मैंने 15% प्रॉफिट पे, दूसरी को मैंने 25% प्रॉफिट पे, तो दूसरी को पहले से कितने ज्यादा प्रॉफिट पर बेचा। बोलो सब बच्चे चैट बॉक्स में मुझे, पहली को 15% पे दूसरी को 25% पे, तो दूसरी को पहले से कितना परसेंट अधिक पर बेचा। आप बोलोगे मेरे भाई 10% अधिक पर बेचा, यानी 10% का मान ही किसके बराबर है, 4800 के बराबर है। बहुत शानदार मेरे भाई। तो मैंने कहा उनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब 100% का मान पूछा है, 10% 4800 है, तो मेरे बेटा 100% कितना आएगा, तो आंसर आ गया मेरे भाई 48,000। ये है उन बच्चों का दिमाग जो बहुत समझदार बच्चे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। आप बोलोगे सर 100% आ रही है। या फिर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसको दूसरे वाले मेथड से करना चाह रहे हो, देखो जी, टोटल आर्टिकल कितने हैं, 2, तो 2 में से एक आर्टिकल कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 15% पे, तो 1 × 15 15 आ गया। तो जो दूसरा आर्टिकल बच गया उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए, अभी देखेंगे, ताकि दोनों पे कुल मिला के कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20 का, तो 20 दूनी 40। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, दोनों पे कुल मिला के 40% का प्रॉफिट चाहिए, हाँ या ना। सर एक बेचने पर कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, सरकार 15% प्रॉफिट हो गया। तो सर 15 में क्या ऐड करूं, 40 आ जाए। आप बोलोगे सरकार 25% ऐड कर लो, ठीक है। 25 + 15 तभी तो नहीं दूसरे आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर बेचना होगा। तो यहां क्या रखूं कि एक में किससे मल्टीप्लाई करोगी 25 आए। अब बोलोगे सर 25%, मतलब दूसरे आर्टिकल को मुझे 25% प्रॉफिट पर बेचना होगा।
अगर मुझे यहाँ 25% निकालना है तो सर एक में किससे मल्टीप्लाई करें कि 25% बने? आप बोलोगे 25% से, है ना। यहाँ 15% प्रॉफिट, यहाँ 25% प्रॉफिट, तो दूसरी को पहले से कितने परसेंट एक्स्ट्रा पे बेचा? 10% एक्स्ट्रा पे बेचा। यहाँ कितने रुपए अधिक पे बेचा? 4800 रुपए अधिक पर बेचा। मतलब क्या हुआ मेरे भाई? सर मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताओ भाई सारे बच्चे। यानी इसका मतलब 10% का मान 4800 के बराबर है, तो 100% का मान कितना आ गया मेरे भाई? 48,000। मेरे प्यारे बच्चों, बात दोनों एक ही है, बस आप जिस बात को अच्छे से समझ सकते हो वो आपके लिए बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको साथ ये ज्यादा आसान लगेगा, है ना। ये वाली चीज आपको मेरे हिसाब से ज्यादा आसान लगेगी। ठीक है? अरे ठीक है क्या? जोर से बोलो स्वाहा, मजा आ गया। जोर से बोलो बेटा स्वाहा, मजा आ गया। अगर जोर से बोलोगे स्वाहा मजा आ गया तो फिर चलते हैं बेटा आगे। जोर से बोलेगा स्वाहा मजा आ गया तो फिर चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। तो आगे चलने वाले बच्चों आइए जी नेक्स्ट देखते हैं कौन बच्चे आंसर बताइए भाई फटाफट, तेजी से आंसर निकालिए सब बच्चे। बहुत प्यारा सवाल है भाई पेपर का, बताइए फटाफट स्पीड के साथ में। वन ऑफ द बेस्ट। जी जी, 1 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे सब बच्चे का। 1 साल मैंने आपको करा दिया है, 1 साल आपको खुद से करना है और बताना है मेरे बेटा क्या होगा आंसर। जी सर, 2 आर्टिकल है एक्स और वाई, ठीक है। 2 आर्टिकल एक्स और वाई का सीपी क्या है? सेम है। अच्छा, एक आर्टिकल एक्स है, एक आर्टिकल वाई है, दोनों का सीपी क्या है? सेम है, तो ये भी क्या होगा जी? 1:1 आएगा। कह रही कि एक को 20% प्रॉफिट पर, यानी एक्स को 20% प्रॉफिट पर, ठीक है, और वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से। भाई एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का। कह रहे कि एक्स को वाई के, सॉरी, कह रहे कि वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से इतने रुपए कम में बेचा। यदि दोनों वस्तु को बेचने पर कुल मिला के 14% प्रॉफिट हुआ, तो बताओ हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो? निशान लगा लेना भाई। बहुत प्यारा सवाल है भाई, गजब सवाल है मेरे भाई, गजब, एक नंबर का सवाल है। उतारो सारे बच्चे। देखो यार, आप ऐसे समझिएगा मेरे भाई कि अगर दोनों पे कुल मिला के कितने परसेंट का, जल्दी से बोलो कितने परसेंट का? 14% का प्रॉफिट है कुल मिला के दोनों पे। तो पहले ये देखो दूसरे आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस पे बेचा होगा। देखो मेरे भाई, अगर दोनों का नेट 14 है तो मतलब दोनों का सम करके 2 से भाग करके 14 बना होगा। तो भैया इसका मतलब यहाँ 8% लेना होगा कि नहीं लेना होगा? जल्दी से बताओ सारे भाई, हाँ कि ना। सर 20 + 8 करोगे तभी तो 2 से भाग करोगे 14 बनेगा। हाँ, मतलब ये हुआ कि पहले को 20% प्रॉफिट पे, दूसरी को मेरे भाई कितने? 8% प्रॉफिट पे। एक बात बड़े ध्यान से सुनना, जब भी किसी आर्टिकल को प्रॉफिट पे बेचते हैं मतलब क्या हुआ? देखो, हालांकि मैं डिटेल नहीं करना था फिर भी बताता हूं। अगर पहले को 20% प्रॉफिट पे, तो सर 120% पे बेचा होगा। यह है पहले आर्टिकल का एसपी, बहुत शानदार। दूसरे को 8% प्रॉफिट पे, यानी 100 का सामान 108% प्रॉफिट 108 पे बेचा होगा। ये क्या है मेरे भाई? दूसरे का एसपी। तो बस इतना बताओ, दूसरे आर्टिकल का एसपी पहले वाले आर्टिकल के एसपी से कितना कम है? आप बोलोगे सरकार 12% कम है, लेकिन सवाल में कितना कम है मेरे भाई? 126 रुपए कम है। या तो हम इसको ऐसा करें डिटेल से कि 100 + 20, 100 + 8 सोल्व करोगे 120 - 108 12। या फिर आप लोग पागल थोड़े ही ना हो यार। आप ये देखो, जब 100 में ये ऐड हुआ 100 में ये ऐड हुआ, तो बस आप इतना समझ लो कि जितना प्रॉफिट कम होगा उतने तो सेलिंग प्राइस भी कम होगा भाई। तो इस पे कितना कम हो रहा है? सीधा सीधा 12% प्रॉफिट। तो इस 12% की वजह से तो दूसरे का सेलिंग प्राइस पहले वाले सेलिंग प्राइस से कम रहा होगा। हाँ जी, यानी मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा कि 12% मेरे हिसाब से दूसरे का सेलिंग प्राइस पहले से कम है। सवाल में कितना? 126। सर 1% का मान निकालो सारे बच्चे। चले कितना आया? 12 कम 12, और ये कितना आया देखो जल्दी से? 12.6 बनेगा ना। अच्छा बेटा, ये बनेगा 10.5। एक का मान आएगा 10.5। तो मैंने कहा प्रत्येक का कोस्ट प्राइस क्या होगा? तो कोस्ट प्राइस होता है मेरे बेटा 100%। तो 100% का मान कितना आएगा?
आएगा 1050 नहीं 1050। ऑप्शन है जी, ये रहा सी पार्ट। 1050 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1050 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या मेरे भाई कोई डाउट है किसी बच्चे के मन में तो बताओ। आइए बेटा, बहुत शानदार सवालों में से है भाई ये। करिए नेक्स्ट। जी मेरे भाई फटाफट जल्दी से बता दिए, आखिरी सवाल है बेटा, फिर हम लोग आगे चलेंगे नई टाइप की तरफ। देखो भाई क्या आंसर आएगा। चलिए मेरे भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए क्या होगा आंसर। वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। आप में से देखते हैं कौन बच्चा आंसर निकालेगा फटाफट। जी मेरे भाई फटाफट जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। यहां ध्यान रखना दोनों का सीपी सेम नहीं है। तो सर सेम नहीं है तो देखो कैसे करें। सर ए ने दो आर्टिकल इतने इतने रुपए में खरीदा। सर पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल। पहले को कितने 1680 में, दूसरे मेरे भाई 7020 में। क्या है ये दोनों का सीपी है। सबसे पहले है दोनों का सीपी का रेशो लेना। ले लो भाई रेशो। जीरो से जीरो कटेगा, हाँ है ना। मेरे हिसाब से 234 से कट रहा है क्या। 234 से कटेगा मेरे भाई कितनी बार, ये कटेगा 2 बार, और 234 से ये कटेगा 3 बार। ये आ गए मेरे प्यारे बच्चों दोनों के सीपी का रेशो। पहली को 6% पे उन्होंने उन्होंने क्रम से इतने और इतने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा, तो कुल मिला के क्या होगा भाई। आसान है तो यार। पहली को 6% पे, ठीक है। दूसरी को मेरे भाई कितने पे, 14.5% पे। तो पूछे कुल मिला के नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा पूछा जा रहा है। तो भाई लगा दो ना इसमें, ये तो वेटेड एवरेज लगा दो। क्योंकि डाटा थोड़ा सा टफ है, पॉइंटों वाला है, तो डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट होगा। कैसे करोगे, इसको लिख लो 6% प्लस कितना है मेरे भाई 8 और 6 14 यानी 8.5%। सर इसका मतलब ये हुआ, पता है ना सबको डिवीजन मेथड। सर बिल्कुल पता है। मतलब 6% यहाँ, तो भाई 6% यहाँ, तो नेट भी 6% होगा ही होगा। प्लस कितना एक्स्ट्रा है 8.5% एक्स्ट्रा है। किसका, 3 का। तो ये सब में बटेगा, सबका मतलब 2 3 5 में। 17 पंजे 85 1.7। और ये कितना है भाई 7 7 14 17 51। ठीक है मेरे भाई। तो ये आ गया 6% और 17 14 17 51 5.1%। तो नेट आ गया जी 11.1%। बहुत शानदार सवाल भाई। जिस बच्चे को डिवीजन मेथड नहीं पता है, डिवीजन मेथड नहीं पता है, एक बार परसेंटेज की क्लासेस जाके प्लीज देख लीजिएगा। जिस भाई को डिवीजन मेथड नहीं पता है जाके परसेंटेज की क्लासेस देख लीजिएगा। आइए मेरे भाई नेक्स्ट। भाई हर बच्चे का आंसर चाहिए मुझे अब। हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, प्लीज डू फास्ट। जी 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 बताइए आंसर फटाफट। राधा 10,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल, 5,000 रुपए में सेंटर टेबल खरीदते हैं। कंप्यूटर और सेंटर टेबल। जी 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 बताओ सब बच्चे। बहुत आसान मेरे भाई। कंप्यूटर टेबल, पहला है कंप्यूटर टेबल, दूसरा क्या है मेरे भाई सेंटर टेबल। सेंटर टेबल। अच्छा ये 10,000 में है सीपी, दूसरा 5,000 में है, तो सीधा रेशो रखो भैया। लिखने की जरूरत नहीं, सीधा रेशो लिखा करो, 2:1 है। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। चलिए कंप्यूटर टेबल को 8% प्रॉफिट पे, ओके। तो पूछा है कि पूरे लेन देन पे 10% प्रॉफिट है, मतलब टोटल ट्रांजैक्शन पे 10% प्रॉफिट है, ओके। तो कह रहे कि बताओ सेंटर टेबल को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए। लो मेरे भाई बड़ा ही आसान है। तो सवाल किसका है जी, चैट बॉक्स में बताओ। रिवर्स डाइविजन मेथड, रिवर्स डाइविजन मेथड कैसे करोगे। अगर नेट 10% है तो सर 10% यहां होना चाहिए, और मेरे बेटा 10% यहां होना चाहिए। 10% से कितना कम है, 2% कम है। एक पे तो दो पे कितना, यानी सर 4% कम है। अगर यहाँ 4% कम है तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहाँ 4% ज्यादा करना होगा।
कितने पे, जिसका निकालना होता है यानी 1 पे। तो 10 और 4 कितना आएगा, यानी सेंट्रल टेबल को हमने 14% प्रॉफिट पर बेचा होगा। अब ये मत बोलना कि सर ये रिवर्स डिवीजन मेथड आपने नहीं पढ़ा, परसेंटेज में पढ़ा था। मैंने कहा था कि जिसने वेटेड एवरेज, डिवीजन मेथड, रिवर्स डिवीजन मेथड को अच्छे से पढ़ लिया, हर एक चैप्टर में चुटकों में आंसर आएगा। ठीक है भाई, डन मानू, आगे चले, पक्की बात है। जोर से बोलो स्वाहा क्वेश्चन की, जोर से बोलेगा स्वाहा क्वेश्चन की, तो स्वाहा क्वेश्चन की बोलोगे मतलब 14% इज करेक्ट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या आएगा आंसर। जी मेरे भाई बताइए, प्यारे प्यारे सवालों को कवर करेंगे, जल्दी से बताओ क्या होगा मेरे भाई आंसर, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप। एक आदमी ने इतने आर्टिकल को इतने रुपए में खरीदा, वह कुल आर्टिकल का 5/11 भाग 27% पे, तो बचे हुए आर्टिकल को कितने परसेंट पे बेचा जाए कि कुल पे न प्रॉफिट न लॉस। करने के दुनिया भर के तरीके है भाई, करने के बेटा दुनिया भर के तरीके हैं, बताओ कैसे करोगे। चलिए जी, क्या मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है क्या, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ कितना, कुल आर्टिकल का 5/11। सर 5/11 का मतलब क्या है मेरे भाई, अगर टोटल आर्टिकल होगी 11 तो 11 में से 5 आर्टिकल हमने बेचे कितने पे, 27% के लॉस पे, तो बचे कितने, 11 माइनस 5, कितने बचे, 6 आर्टिकल, कितने पर बेचा जाए नहीं पता, निकालना है, ताकि कुल मिला के न प्रॉफिट न लॉस हो, मतलब 0% प्रॉफिट और मेरे बेटा 0% लॉस। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों दुनिया भर के सवाल है करने के, सर करने के दुनिया भर का तरीका है, ध्यान से सुनेंगे सब मेरे भाई। चले आगे, देखो यार, जी 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 मेरे भाई जी सुनेगा, बड़े ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना सब बच्चे, रिवर्स डिवीजन मेथड कैसे होगा, अगर नेट 0% है तो सर ये भी 0% होना चाहिए था, और मेरे बेटा ये भी 0% होना चाहिए था। तो सर 0% से कितना छोटा है, अरे कितना छोटा है सर, 27 छोटा है। कितना छोटा है जी, 27 छोटा है। अगर मेरे भाई 27 छोटा है, एक पे तो 5 पे कितना, आप बोलोगे सर इतना छोटा है, तो जितना यहाँ ये छोटा होगा उतना ही यहाँ ऐड करना होगा। तो 27% प्लस में इंटू में 5, इतना हमें यहाँ ऐड करना है, किस पे सर, जिसकी वैल्यू निकालनी है मतलब 6 पे। लो जी, 3 से काट लो मेरे भाई इसको, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे मेरे बेटा 9 बार, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 9 बार, 9 पंजे 45, 45/2, तो 45/2 आएगा 22.5%, यानी रिमेनिंग को हमें 22.5% पर बेचना होगा। तो आंसर आ गया मेरे भाई 22.5%। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशो है ना, ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल वस्तु का रेशो है ना। हाँ सर, लेकिन हम तो डिवीजन मेथड प्रॉफिट एंड लॉस में तब लगा सकते हैं जब सीपी का रेशो पता हो। भाई जब बेस वैल्यू का रेशो पता होगा तभी तो उन चीजों में डिवीजन मेथड लगेगा। हाँ सर, अब से पहले तो हमें यहाँ सीपी पता हुआ करता था, ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल है ना। ध्यान से सुना मेरी बात, सवाल तो कर लिया लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेरे भाई। कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, सुनना, कैसे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना था भाई, सुनो देखो कैसे। मैंने आपको एक चीज पढ़ा रखी होगी प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टार्टिंग में मैंने बताया होगा, मैं एक बार दोबारा से फिर बता देता हूँ ताकि आगे आपका कहीं भी डाउट ना रहे। देखो एक बात समझो, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार अगर किसी एक बॉल का, मान लीजिए कोई एक बॉल है, बॉल कितनी है, मान लो एक बॉल है, एक बॉल का सीपी कितना है, मान लीजिए 100 रुपए है। अगर एक बॉल का सीपी 100 रुपए है तो दो बॉल का सीपी कितना आएगा, 200 रुपए आएगा। तीन बॉल का सीपी कितना आएगा, 300 रुपए आएगा। ये क्या है, क्वांटिटी, ये क्या है, सीपी। हाँ है ना। अगर मैं कहूं सर उनकी क्वांटिटी का रेशो बताओ, 1 2 3 आया, उनके सीपी का रेशो बताओ, तो सर 1 2 3 आया। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या
कि अगर हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, क्योंकि हर बॉल 100 रुपए की है, तो अगर हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम ही है, तो जो रेशो उनके नंबर ऑफ क्वांटिटी का होगा वही रेशो उनके कॉस्ट प्राइस का भी होगा। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना है। कब? अगर हर आर्टिकल का सीपी सेम होगा। अगर हर आर्टिकल का सीपी क्या होगा मेरे बेटा? सेम होगा, नहीं ईच आर्टिकल का, यानी प्रत्येक आर्टिकल का। अगर हर आर्टिकल का सीपी सेम है, तो जो रेशो उनके नंबर ऑफ आर्टिकल का होगा, क्वांटिटी का होगा, वही रेशो उनके कॉस्ट प्राइस का भी होगा। तो मेरे छुटकू मियाँ, मेरे छोटू भैया फिल्मों वाले, मेरे छोटू दोस्तों, ध्यान से सवाल को सुनेगा। पेपर में क्या करना है, यानी ये क्या दे रखा था, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशो है, तो जो रेशो नंबर ऑफ क्वांटिटी का होगा वही रेशो मेरे बेटा सीपी का भी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है। सवाल करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए जी। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी दे रखी है, रेशो का सीपी का रेशो वही होगा। आगे प्रॉफिट पता है, टोटल पता है, दूसरे का प्रॉफिट हमने निकाल लिया। या फिर ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो बेटा, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, रिवर्स डिवीजन मेथड में हल्का सा डाउट है, तो जो मैंने अभी दूसरा मेथड बताया था, शानदार तरीका है, सुनना सुनना सुनना। टोटल है 5/11, 5/11। अगर टोटल आर्टिकल 11 है, 11 में से 5 आर्टिकल बेचे कितने पे? 27% के लॉस पे। कितना आ गया मेरे भाई? 7×5 = 35, आज से लगे 3, 5×2 = 10 और 3 = 13, यानी -135 बैठ गया। कितना बैठा भाई? ये बैठ गया जी -135%। बहुत शानदार। कह रहे कि जो बच गए उसको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचूं? तो 11 में से 5 बेचे, 11 में से 5 बेच दिए, बचे कितने? 6। इनको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाए ताकि कुल मिला के होल ट्रांजेक्शन पे न प्रॉफिट है न लॉस है। होल ट्रांजेक्शन मतलब 11 आर्टिकल पे 0% प्रॉफिट, 0% लॉस। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक सीधी सी बात बता दो, अगर मुझे 5 आर्टिकल पे -135 का लॉस हो चुका है, सभी 11 पे 0% प्रॉफिट चाहिए या लॉस चाहिए, तो यहाँ क्या प्लस का 135 करना होगा क्या? हाँ, तभी तो कट के 0 आएगा। हाँ, तो प्लस 135 करना है कितने आर्टिकल पे? 6 आर्टिकल पे। तो सरकार यहाँ क्या रखूं कि 135 आ जाए? आप बोलोगे 6 से भाग कर लो, तो 135 को 6 से भाग कर लो जी। देखना मेरे भाई, क्या 22.5 ही आएगा क्या? चेक करके बताओ, क्या 22.5 आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट सटासट जल्दी से 135 को 6 से भाग करके देखो, क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा? भाई बोल तो दो, क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा? अरे सेम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, मेरे हिसाब से ये आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा सेट हो रहा होगा, है ना? हो रहा है ना भाई? हाँ जी। चलो तो मेरे भाई आगे चला जाए दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए भाई क्या आंसर आएगा? हर एक बच्चे का आंसर चाहिए भाई तुरंत। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, निशान लगा लीजिएगा। अगर ये सवाल पेपर में आएगा तो बहुत शानदार तरीके से आएगा। देखते हैं हम में से कौन बच्चा मुझे आंसर निकाल के बताएगा। निशान लगा लो भाई, जब भी आएगा मेंस में सवाल आएगा जी, जब भी सवाल आएगा मेरे भाई मेंस में आएगा, फटाफट जल्दी से बताओ। बहुत आसान है यार, ये तो सवाल का डाटा भी बेहद आसान है। सवाल में कह रहा है एक आदमी इतने रुपए में इतने आर्टिकल खरीदता है, ठीक है जी। उसमें से 608 आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे, 456 आर्टिकल को 20% के लॉस पे, रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि होल ट्रांजैक्शन में नया प्रॉफिट नया लॉस। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है सवाल में, ठीक है, लेकिन घबराने का नहीं बेटा, करने का है। सरकार घबराने का नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हमें तो चीजों को करना है। करिए सब मेरे भाई फटाफट। हल्की सी कैलकुलेशन होगी लेकिन डरने का नहीं, डराने का है जी। बताइए दोस्तों आंसर क्या आएगा? जी जी फटाफट। चले आ जाओ जी।
अगर टोटल आर्टिकल है कितने 1596, तो 1596 से 608 आर्टिकल बेचे, कितने प्रॉफिट पे 25% प्रॉफिट पे। ठीक है, कह रहे कि 456 आर्टिकल बेचे कितने पे सरकार 20% के लॉस पे। ठीक है, जो रिमेनिंग बच गया देखना 500 1596 में से 608 और मेरे भाई 456 को माइनस करना, देखना क्या 532 बचेगा क्या, चेक करके देखो क्या 532 बचेगा क्या, जल्दी से बताओ भाई चैट बॉक्स में, क्या 532 बचेगा क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल 100% 532 बचेगा। ये है नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, जो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशो होगा वही सीपी का रेशो होगा क्या, हाँ, क्योंकि हर आर्टिकल का सीपी क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे रेशो निकाल के बताओ। देखो 4 से काट लो, फिर 19 से काट लो, बस आप खुद से काटना, ये रेशो बनेगा 8:6:7। मैंने हिंट्स भी दे दिया, पहले 8 से काटो फिर 19 से काटो, या जिससे आपका मन करे काटो, बस सही रेशो बताओ। 8, 6 और 7 बनेगा क्या, हाँ जी। तो बस मेरे भाई रिमेनिंग को कितने परसेंट पे बेचे देखा जाएगा, ताकि होल ट्रांजेक्शन पे नया प्रॉफिट नया लॉस। भाई बहुत आसान है, ऐसी बेहद आसान है बच्चों, बेहद आसान है। लगा दो वेटेड एवरेज, जो मर्जी लगा लो भाई। 25 8 है 200, प्लस का 200, माइनस का 120। ठीक है, तो मेरे भाई प्लस का 200 माइनस का 120, अभी भी डिफरेंस कितना है, प्लस 80 है। टोटल क्या चाहिए मुझे, टोटल क्या चाहिए जी, यहाँ पे प्लस 0 चाहिए। तो अगर अभी भी इनके बीच का डिफरेंस प्लस 80 है, तो सर यहाँ माइनस 80 करना होगा, तभी तो सब कट पिटा के 0 बनेगा। हाँ, तो सर माइनस 80 करना है कितने आर्टिकल पे, 7 पे, तो 80/7 कितना आएगा मेरे भाई, तो देखना मेरे हिसाब से तो आएगा ये 70, और 77, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 30/7, हाँ बिल्कुल आ गया जी, 11.42 बनेगा। चेक करो ठीक है क्या, तो आंसर बनेगा 11.42%, 11.42%, 11.42%। चलिए मेरे भाई, नहीं ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। एक बार सारे बच्चे थम्स अप करके बता दो, क्या यहाँ तक की बात समझ आई। आज का सेशन बहुत धमाकेदार था, सारे बेहतरीन सवाल मैंने कराए, और सारे सवालों को मैंने वेटेड एवरेज कह लो, या फिर रिवर्स डिवीजन मेथड कह लो, या फिर भाई आपका डिवीजन मेथड से कह लो, हमने सवालों को कहा। इस टाइप के सवाल पेपर में भर भर के आने वाले हैं, आई थिंक आपको समझ आया होगा। कल का जो सेशन होगा इसी से आगे हम लोग चीज़ों कंटिन्यू करेंगे, और भाई बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए जी, फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। टेक केयर भाई, मजे करिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा जो आपके यार दोस्त भाई बहन है जो पढ़ना चाह रहे हैं, आप ईमानदारी से अपने क्लासेस का प्ले लिस्ट का लिंक उनको शेयर कर दीजिएगा, कि ले भाई ये रहा प्ले लिस्ट का लिंक, कंप्लीट कोर्स यहाँ मिलने वाला है, बेस्ट क्वालिटी के साथ मिलने वाला है, उनको बता दीजिएगा, ताकि हर बच्चे तक हम लोग पहुंचे। ठीक है, आज के लिए इतना, टेक केयर बाय।